दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हरदा में हरदा, जो मध्य प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में जो विस्फोट हुए, आज उसके बारे में बात करेंगे। बात करनी इसलिए भी होगी और बात जरूरी इसलिए भी होगी क्योंकि बात करनी इसलिए भी जरूरी है कि कुछ लोगों की मौत हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है, मालिक फरार है। जी हां, 2 साल पहले भी इस विस्फोट में 1 दर्जन लोग मारे गए थे। अभी 10 मरे हैं, तब दर्जन लोग मरे थे और 217 लोग घायल हुए हैं अभी इस बार। ये व्यक्ति कौन है, क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हरदा में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। मगरथा रोड पर स्थित फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। ये 20 घंटे पहले की खबर है, लेकिन इसका संबंध सीधे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से थोड़ा सा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 190 लोग घायल हैं। अफरा तफरी के बीच दीवारों में दरार आ गई है। अस्पताल में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को पता नहीं मामा शिवराज के कितने पाप साफ करने पड़ेंगे। घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है, सरकार ने तत्परता दिखाई है और एडमिट कराया गया है जहां भी जिसका जो जोर हो। भारी टीम रवाना कर दी गई, भारी एक्शन ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, बात समझ में ये नहीं आ रही मेरे कि ये 10 साल से फैक्ट्री चल रही थी, 10 साल से, और मामा शिवराज जो थे चीफ मिनिस्टर थे, तो बिना चीफ मिनिस्टर की जानकारी के बीच शहर में, हरदा में फैक्ट्री चलना, डीएम, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार ये क्या कर रहे थे? क्या मामा शिवराज ने अपने सारे ऑफिसरों को इतनी छूट दे रखी है कि रिश्वत लेके कोई भी काम करा दें, या उनका भी कुछ कट था इसलिए सबको सब कुछ करने देने की आजादी थी? ये आदमी जिसकी फैक्ट्रियां थी, अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और उसका भाई, ये कुछ सालों पहले केवल इसकी जो इनकम थी वो 60,000 थी। ये भी दैनिक भास्कर का खुलासा है। 5,000 कमाने वाला कैसे बना 5 फैक्ट्रियों का मालिक? यार, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के स्टार्टअप से भी तेज कमाल था। रसूख ऐसा था कि लोग बोलने से डरते थे। 20 शहर में इसने पटाखों का गोदाम बनाया और कुछ मजदूरों को इसने कुछ साल पहले बारूद वगैरह दे दिया था कि पटाखा बनाइए। वो मजदूर मारे गए, उल्टा उनके परिवारजनों को इसने फंसवा दिया। इतना इसका भयंकर माहौल बना हुआ था। लेकिन ये आदमी जो था, इस पर योगेश पांडे जो हैं दैनिक भास्कर के पत्रकार, उनकी रिपोर्ट है कि हरदा में जिस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ उसके मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल की साल 2010 तक सालाना आय केवल 60,000 रुपए थी, यानी 5,000 रुपए महीना। दैनिक भास्कर को इस पटाखा फैक्ट्री में जली हुई हालत में एक राशन कार्ड मिला। इस कार्ड में अग्रवाल बंधुओं की आय दर्ज है। बीते 14 सालों में अग्रवाल बंधु ने अपने कारोबार को इतना फैलाया कि 5 फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। दैनिक भास्कर ने पड़ताल की कि राजेश और सोमेश ने पटाखा कारोबार कैसे खड़ा किया। पड़ताल में खुलासा हुआ कि दोनों की शुरुआत गल्ला व्यापारी के तौर पर हुई थी। ये इनका पुश्तैनी कारोबार था। साथ में वे पटाखों का फुटकर व्यवसाय भी करते थे। धीरे धीरे दोनों पटाखा बनाने के व्यवसाय में उतर गए और पूरा साम्राज्य इन्होंने बढ़ा दिया। रसूख इतना है कि इतने बड़े बड़े हादसे के बाद भी इनके खिलाफ लोग बोलने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? या तो सरकार का संरक्षण होगा या कुछ ना कुछ बात तो होगी, तभी तो डरते हैं लोग। या 10 साल में तो शिवराज मामा की सरकार रही है इसलिए डरते होंगे क्योंकि सीएम का सीधा हाथ होगा। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मामा शिवराज का हाथ इसमें ना हो? हाथ तो जरूर रहा होगा। जब डीएम की जानकारी में है, सबकी जानकारी में है और सबको सबका कट पहुंचता है। यहां के चपरासी पर ईडी आईडी का जब छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए निकल आते हैं। मध्य प्रदेश में कोई वाकया पुराना नहीं है, बाकी तो सारे खुले हुए। लेकिन कहानी और भी अजीब है। जो अजीब है, खबर सुनिए। बड़े सरकारी सिस्टम इस परिवार पर इतना मेहरबान है कि रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सब्जी मंडी में जहां अग्रवाल परिवार का 3 मंजिला मकान है, वहां उसकी पटाखा दुकान और गोदाम अब तक सील नहीं किया गया है। अब तक सील नहीं किया गया है। अब तक सील नहीं किया गया है उसका मकान भी और ये भी। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। राजेश और सोमेश ने पटाखा बनाने का कारोबार कैसे खड़ा किया और कैसे प्रशासन ने आंखें मूंद ली। यहां इनके जले हुए राशन कार्ड की हम जो है कॉपी भी डाल देते हैं। और इनके पिता का नाम था नंदलाल अग्रवाल। भैया बहुत बढ़िया। फैक्ट्री के मलबे में भास्कर को मिला
अग्रवाल का राशन कार्ड हरदा की बैरागढ़ स्थित फैक्ट्री में पूरी तरह जो मलबे में तब्दील हो चुके। इस मलबे में तलाश करते हुए भास्कर के हाथ कुछ दस्तावेज लगे। इसमें राजेश अग्रवाल का जला हुआ राशन कार्ड भी था। इस राशन कार्ड पर उनके पूरे परिवार की डिटेल दी हुई है। 2009 में बने इस राशन कार्ड में उनकी सालाना आय 60,000 रुपए बताई गई है, यानी वो 5,000 रुपए महीना कमाते थे। हादसे के तुरंत बाद राजेश और स्वामीश फरार हो गए। आपने भी सुना होगा एक धमाका हुआ था पेटलाबाद, आरोपी था वो भी, पटाखा फैक्ट्री का था। क्या उसको सजा दे पाई? बहुत बड़ा कांड हुआ था, 200 के करीब लोग मारे गए थे वहां पर। लेकिन क्या हुआ? इंसान भूल गए, लोग भूल गए उन मौतों को। गरीब की मौत सस्ती होती है साहिब, कोई सवाल नहीं करता, विपक्ष भी सवाल नहीं करता, विपक्ष उसको मुद्दा बनाता तक नहीं है। विपक्ष केवल एसआईटी की मांग करता है किसी और नेता को बचाने के लिए, क्योंकि उस नेता के साथ उसकी सेटिंग होती है। मध्य प्रदेश में यही तो चल रहा है। कांग्रेस क्यों अपाहिज हो गई? इसीलिए कि यहां बीजेपी से नहीं लड़ा जाता, अधिकारियों से लड़ा जाता है। एसआईटी की मांग होती है। वाह, जीतू पटवारी जी बहुत बढ़िया अध्यक्ष बने हो आप। किसकी सलाह पे काम कर रहे हो, किसकी सलाह पे नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। शिवराज मामा के शासनकाल पर आपको सवाल उठाने चाहिए थे, आपने एसआईटी की मांग कर दी। खैर, आपके अपने कारण होंगे। अग्रवाल बंधु हादसे के बाद तुरंत गिरफ्तार हो गए। इन वांटेड्स के फोटो डाल रहा हूं यहां पर, इनको रखिएगा ध्यान। दाढ़ी रखी हुई है यहां पर, और काफी लोगों के बयान आए। बाजार बंद हो गया, लोग चुपचाप से निकल गए। यहां रहने वाले लोगों से राजेश अग्रवाल के बारे में जब पूछा गया तो बताया इनका गल्ला का पुश्तैनी कारोबार था, साथ ही पटाखों का फुटकर व्यवसाय भी था। और कुछ लोगों से बात करने के पर पता चला कि राजेश अग्रवाल को जल्दी समझ में आ गया कि फुटकर कारोबार से ज्यादा मुनाफा पटाखा बनाने में है। उसने बैरागढ़ में एक फैक्ट्री खोली, इसी में धमाका हुआ। इसके लिए उसने जिला प्रशासन से 15 किलो बारूद का लाइसेंस लिया था, लेकिन 215 किलो बारूद बरामद हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं, अपुष्ट सूत्र, इस लाइसेंस की आड़ में उसने अपना कारोबार फैलाया। लाइसेंस 15 किलो बारूद का था, लेकिन वो इससे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा। लोग कहते हैं जाहिर है प्रशासन की मिली भगत के बिना यह संभव नहीं था। में बुधवार को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। रफीक खान और राजेश अग्रवाल अभी रिमांड पर ले लिए गए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सब्जी मंडी में लोगों से बात करने के बाद भास्कर की टीम एक बार बैरागढ़ टीम पहुंचती है और समझने के लिए कि फैक्ट्री अवैध थी तो फिर चल कैसे रही थी, किसने इसको मान्यता दी, क्यों इसको किसने सैंक्शन की, सारी चीजें। तब ये फैक्ट्री जो थी पहले भी 3 बार सील हो चुकी है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाती है। इस बार भी हल्ला बंद होते ही यहां फिर फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। रुखसार कहती हैं कि इसी अग्रवाल की पटाखा फैक्ट्री में जलकर 2015 में उनके पति इकबाल की मौत हो गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, केस हुआ, फिर उसने पैसे देकर के समझौता कर लिया और केस खत्म हो गया। इसी बातचीत के दौरान रुखसार की छोटी बेटी ने मां से कहा, माई मीडिया वाले हैं, इनसे राजू सेठ के खिलाफ बात मत करो। राजेश अग्रवाल को राजू सेठ के नाम से बुलाया जाता है। रुखसार मरती क्या ना करती, उसने मुआवजा ले लिया। सरकार से लड़ना, सरकारी ऑफिसरों से लड़ना शायद उसके बस की बात नहीं थी। ऐसा कोई विपक्ष का नेता भी नहीं था, डॉन भी नहीं था, या अमिताभ बच्चन जैसा कोई नायक नेता नहीं था जो उसके अधिकारों के लिए लड़ता। इन 10 सालों में 10 सालों में शून्य विहीन हो चुका विपक्ष, अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुका विपक्ष शायद कहीं किसी के आश्रय में पड़ा हुआ था, जो हरदा की इन घटनाओं पर चुप रहा। संगीता शर्मा बोलती हैं कि फैक्ट्री के सामने ही रहने वाली संगीता शर्मा कहती हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पहले भी ऐसा होता रहा है, कई जाने चलेंगी, लेकिन राजू अग्रवाल का कारोबार लगातार बढ़ता गया है। रुखसार और संगीता जैसी कई महिलाएं जो कहती हैं अब तक यहां हल्ला है, जब तक फैक्ट्री बंद है राजू अग्रवाल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये संगीता बोल रही है। ये भास्कर की रिपोर्ट है, मनगढ़ंत रिपोर्ट नहीं है, दैनिक भास्कर ने डाली है। लेकिन इन सब सवालों के बीच ये मैं आपको बता दूं कि बैरागढ़ की फैक्ट्री 2.5 एकड़ में फैली हुई थी। राजस्व रिकॉर्ड में यहां सिर्फ 3500 वर्ग फुट का डायवर्जन है, लेकिन यहां 10,000 वर्ग फुट से ज्यादा हिस्से में पक्का निर्माण था। इसका क्या बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से या बिना किसी नेता के परदहस्त बिना यह काम हो सकता है? बड़े किसी भाजपा नेता का काम रहा होगा, परदहस्त होगा, तभी तो
आप देखिए ना, लिखा है 10,000 वर्ग फुट से ज्यादा हिस्से पर पक्का निर्माण था, जबकि यहां सिर्फ 3500 वर्ग फुट का डायवर्जन है। लेकिन जब तक प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, आशिक अली और साइना वीर दोनों पति पत्नी इस फैक्ट्री में काम करते थे। साइना ने बताया कि फैक्ट्री की बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर केमिकल रखा जाता था। पहले ग्राउंड पर अलग अलग ब्लॉक बने हुए थे, यहां पर पटाखा बत्ती लगाने का काम होता था। तीसरे फ्लोर पर पटाखों की रंगाई के बाद उसे सुखाया जाता था, फिर 24 घंटे के बाद इसे नीचे ला करके पैकिंग की जाती थी। आशिक अली का कहना है कि फैक्ट्री में केमिकल यानी बारूद को पीसने का काम आटा चक्की से किया जाता था। आशिक अली बताते हैं, फैक्ट्री में बारूद आता था और चला जाता था, जितना आता था ये हमें नहीं पता। यह है बैरागढ़ के उन वर्करों की कहानी, उस आशिक अली की कहानी और उसकी पत्नी की कहानी, जो अपने बयान में वो बयान करते हैं। पटाखों में बनाने वाले कर्मचारियों को 1000 पटाखे बनाने के लिए 250 रुपए मिलते थे। आसिफ और साइना रोज 4000 पटाखे बनाते थे और यहां काम करने वाला व्यक्ति कम से कम 2000 पटाखे बनाता था। इस हिसाब से दिन भर की मजदूरी 500 रुपए होती थी। सीधे सीधे श्रम कानून का उल्लंघन होता था। गरीबी का फायदा उठाया जाता था इन 10 सालों में, जिसमें मामा बोलता है, मैं गरीब बेटियों का मामा था। मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा, शिवराज सरकार की यह कमी रही। मामा शिवराज इसके जिम्मेवार हैं। प्रशासनिक अधिकारी जितने भी जिसके तबादले होते रहे, जो वहां रहे, सबके बारे में जांच होनी चाहिए और साथ में नेताओं की भी जांच होनी चाहिए जो इनके संरक्षक थे। एक विधायक बस पटाखों की माला पहन करके पहुंच जाए, उसमें पाप माफ नहीं हो जाते। लेकिन हरदा के खून का जवाब कौन लेगा? कांग्रेस भी छुपी छुपी सी, दबी दबी सी नजर आती है। लगता है कहीं यहां भी जो है कहीं कुछ खेला पहले से ही हो गया हो। अब साल 2022 में एक एसडीएम ने रिपोर्ट दी थी कि ये फैक्ट्री गलत चल रही है, ये चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को दबा दिया गया था। ये अग्रवाल था नाम उनका। हरदा की तत्कालीन एसडीएम श्रुति ने इस फैक्ट्री की जांच की थी। उस वक्त की सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच में पाया था श्रुति अग्रवाल ने पटाखा निर्माण परिसर के स्वीकृत नक्शे ड्राइंग की जानकारी से जुड़े दस्तावेज मौके पर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं थे। टीम ने पाया कि ड्राइंग नहीं थी। आतिशबाजी बारूद का निर्माण एक मंजिला भवन के भीतर किया जाना चाहिए था। खामी 3 मंजिला भवन बना है। पहली मंजिल पर बारूद भरने का काम, दूसरी पर पटाखों का निर्माण, तीसरी पर रंगने का काम। तीसरा, फैक्ट्री का गोडाउन बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इस बिल्डिंग में गोडाउन बनाकर रखा हुआ था, यह सबसे बड़ी खामी थी। फैक्ट्री अलग होती है, गोदाम 4-5 किलोमीटर दूर रखना चाहिए था। फैक्ट्री में विस्फोटक की मात्रा 15 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइसेंस भी 15 किलो बारूद का था, लेकिन यहां 7,35,000 सुतली बम और बाकी पटाखे मिले, जो तय 15 किलो की सीमा से कहीं ज्यादा थे। एसडीएम की सी पढ़ते हैं, एसडीएम नागार्जुन गौड़ा, जो बोलते हैं लाइसेंस एडीएम जारी करते हैं। जब इस फैक्ट्री में लाइसेंस नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट मिली थी तो इसे सील क्यों नहीं किया गया? अब बहुत सारे अधिकारी अपने अपने जो है दावे कर रहे हैं, लेकिन मेरा इससे अलग सवाल, 10 साल शिवराज मामा की सरकार रही, श्रुति अग्रवाल की रिपोर्ट दबा दी गई, लेकिन लोग तो मारे गए ना। क्या वो लौट के आएंगे? विपक्ष एसआईटी की मांग की जांच कर रहा है। मामा के खिलाफ या मामा को भारतीय जनता पार्टी से निकालने की मांग क्यों नहीं कर रहा? आक्रामक और होना चाहिए जीतू पटवारी को, घुसेड़ देना चाहिए इन लोगों को, ऐसे बेईमान ऑफिसरों को, जिन्होंने ये फैक्ट्री बीच शहर में चलने दी। 5,000 कमाने वाला व्यक्ति, हो सकता था कि 10 साल और मिल जाते तो अदानी से ऊपर पहुंच जाता। नमस्कार, जय हिंद। यही भाजपा की खासियत।